नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का फाउंडेशन स्टोन रखा। पूरी दुनिया का ये पहला और इकलौता ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए डेडिकेटेड एक सेंटर बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम में कहा कि ये इंटरनेशनल हब बनेगा ग्लोबल वेलनेस के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और क्या-क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारे के हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 अप्रैल 2022 को इस पूरे सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा। यहाँ पे कहाँ पे रखा गया? जामनगर, गुजरात में। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जामनगर के बारे में ये भी याद रखें कि पूरी दुनिया की पहली जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है वो भी जामनगर में स्टैब्लिश की गई थी। राइट, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। सीधा पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड वाज इन, या पूरी दुनिया में पहली जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी तो वो कहाँ की गई थी? तो वो जामनगर में की गई थी, गुजरात के जामनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये जो सेंटर को का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, इसके मुख्यतः 5 मेजर गोल्स होंगे। तो पहला है टू क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल हमारे जितने भी नॉलेज सिस्टम है, आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, या बाकी जितने भी हैं, इन सारों का टेक्नोलॉजी की मदद से एक डाटाबेस रखा जाए। ठीक है, कि कौन सी बीमारी का किस में कैसे करके इलाज है क्या नहीं है, वो सारा का सारा डाटाबेस रखा जाए। ये इसका पहला गोल है। दूसरा गोल है इट विल क्रिएट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ मासेस इन दीज मेडिसिन। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए आपने दुकान में कोई चीज लेनी है और आपने देखना भाई हम तो वेजिटेरियन चीज खाएंगे, तो वहां पे आप क्या देखोगे? वहां पे उसका देखोगे उस प्रोडक्ट में एफएसएसएआई का मार्क। आपको जैसे जानते हैं कि अगर ग्रीन मार्क हो तो वो वेजिटेरियन होता है, रेड हो तो नॉन वेज होता है। लेकिन एफएसएसएआई का मार्क है, यानी कि ये आपके लिए एक सुरक्षित है आप खाने के लिए। तो क्योंकि एफएसएसएआई का मार्क है, इसका मतलब कि वो सुरक्षित है, आप उसको खा सकते हैं। इससे क्या आता है? प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस आता है। उसी प्रकार से अगर आप दवाइयों की बात करें, तो अब जैसे आप दवाइयों में जाएंगे तो कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर आप भरोसा, जैसे सिप्ला हो गया, या बाकी ऐसी कुछ कंपनीज है कि हमें तो ये दवाई चाहिए तो इस कंपनी की चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको भरोसा है। तो इस प्रकार का भरोसा हम जो हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं उनमें कैसे लाएं? तो वहां पर भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करेंगे। अभी तो है ही नहीं इतने स्टैंडर्ड्स, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेंगे, जिसके अंडर उनकी टेस्टिंग भी हो सके और फिर उनके सर्टिफिकेट भी मिल सके। उससे क्या होगा कि जो मासेज हैं, मासेज का मतलब होता है पॉपुलेशन, आम जनता, तो वो जब उस सर्टिफिकेट को देखेगी तो उसको भरोसा आएगा कि हाँ भाई, ये जो दवाई है इसको ये सर्टिफाइड है, इसको सर्टिफिकेट मिला है, तो हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आम जनता है उसके अंदर भरोसा जगेगा। तो ये भी इसका दूसरा गोल है। तो पहला डाटाबेस बनाया जाए, दूसरा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि जनता उस पर भरोसा कर सके। तीसरा आता है इट विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट्स विल कमिंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस। अब जैसे भारत में आयुर्वेद है, बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, तो बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे आपके पास थाईलैंड है, लाओस जैसी कंट्रीज हैं, उनके भी अपने कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं। तो हम एक ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसकी मदद से पूरी दुनिया के जितने भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आएं, एक दूसरे के साथ बात करें, अपना जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उसको शेयर करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म भी देगा जिसमें जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं वो आके अपनी अपनी राय दें, ताकि हम उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और बेहतर बना सकें। राइट, तो ये है। फोर्थ इसका जो गोल है वो है
it will also mobilize funding for research. अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कई जो आगे हैं देश, उनमें एक ये भी फैक्टर है कि वहाँ कंट्री की जो गवर्नमेंट जो है या बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो R&D पे काफी पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर भी हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग आ सके, पैसा आ सके, क्योंकि रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए तो पैसा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए आपके पास, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेटर, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे बतेरे इक्विपमेंट्स चाहिए। तो उस इन इक्विपमेंट्स के लिए फंडिंग चाहिए, समझ रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग नेसेसरी है उसको भी कैसे लाया जाए, उसको कैसे मोबिलाइज किया जाए, वो भी इस चीज में इसका एक गोल है, इसको देखा जाएगा, इसको सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ है कि इट शुड डेवलप प्रोटोकॉल फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस सो दैट पेशेंट्स कुड बेनिफिट फ्रॉम बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मेडिसिन। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसमें ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं उनके उनके पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, या फिर कोई ऐसा इलाज नहीं है जैसा जो उसको जल्दी ठीक कर सके, या फिर कई ऐसी बीमारियां होती है ना, जैसे कैंसर हो गया या बाकी बीमारियां हैं। तो अब इसमें हो सकता है कि जो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन जो हैं वो इसको अच्छे से ट्रीट कर सकें। तो हम एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप करें कि अगर कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोई ऐसी खतरनाक सी बीमारी हो जाए, तो उसमें हम ट्रेडिशनल के साथ साथ जो मॉडर्न मेडिसिन है हमारी, उन दोनों का ही हेल्प ले सकें। तो ऐसा नहीं है कि कोशिश तो होगी कि हम ज़्यादा रिसर्च किस पे करें, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे, लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें हम ट्रेडिशनल के साथ साथ जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उनका भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाए जिसमें होलिस्टिक पूरे तरीके से अच्छी सी ट्रीटमेंट दी जा सके किसी भी स्पेसिफिक डिजीज की, समझ रहे। तो ये इसके 5 मुख्य गोल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले डाटाबेस बनाना, फिर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का एक पूरा एक ऐसा स्टैंडर्ड्स बनाना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि जनता में भरोसा आ सके। फिर एक प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे सारी दुनिया के जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इकट्ठे आके अपना जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसे शेयर कर सकें। फिर अब जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो पैसा भी चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग को मोबिलाइज कैसे किया जाएगा वो भी ये देखेगा। और फिर अब नॉर्मल बीमारियां तो हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है खतरनाक बीमारी, उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक डिजीज की दी जा सके, ताकि जो पेशेंट है उसे ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन का भी बेनिफिट मिले। अब ये जो नया सेंटर है इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है इनोवेशन, और इस इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, R&D, और उसके लिए चाहिए फंडिंग, जो कि हमने गोल में देखा। तो फोकस करेगा इनोवेशन पे, डाटा के ऊपर, जैसे मैंने बताया सारा का सारा जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उन सब का डाटा ये ले। फिर सस्टेनेबिलिटी, कैसे ये सस्टेन रह पाए, और विल बी ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको उनका यूज जो उसे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, उसको फुलेस्ट पोटेंशियल पे कैसे यूज किया जाए, फुलेस्ट पोटेंशियल पे कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये इसका जो है ये पूरा का पूरा इसके फोकस है, इनोवेशन, डाटा, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज्ड यूज। अब हम बात करते हैं कि 5 मेन फोकस एरियाज इस सेंटर के क्या रहेंगे। तो इसके फोकस रहेंगे एविडेंस एंड लर्निंग, ठीक है, एविडेंस आए और फिर लर्निंग, लर्न किया ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक दूसरे के लर्न करें, और जो इम्पोर्टेंस मतलब हर एक चीज को अच्छे से देखें, लर्न करें, एक्सपीरियंस करें, रिसर्च करें, ठीक है। दूसरा आता है रिसर्च एंड लीडरशिप, रिसर्च किया जाए, R&D की जाए, जितनी R&D हो सकती है उतनी की जाए। और फिर लीडरशिप, कैसे लीडरशिप, अब इसमें लीडरशिप का मतलब कि कैसे हम लीड कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो बीमारियां ठीक नहीं कर सकती, बहुत बीमारियां ठीक कर सकती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, इसलिए ये लीडरशिप नहीं दे पा रही है यहाँ पे। तो हम R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, ताकि ये भी अपना लीडरशिप ये पूरी जो बीमारियां हैं या इनकी ट्रीटमेंट है उस सब में दे पाए। देन सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी जो हमने डिस्कस किया, डाटा एंड एनालिटिक्स ये भी हमने डिस्कस किया, हमारे पास पूरा डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि
कौन सी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस में कौन सी बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाता है। एंड देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, कैसे हम नई नई इनोवेशंस लाएं, R&D लेकर आएं, टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से कैसे यूज कर पाएं, ये सारे इसके मेन जो फोकस एरियाज वो रहेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि WHO की हमने बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कहा कि लास्ट टाइम जब ये मिले थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे को एक इंडियन नाम, इंडियन भी गुजराती नाम जो है वो दें। तो इस बार जब ये आए इस सेंटर को इनॉग्रेट करने के लिए, तो इन्हें एक इंडियन नाम दिया गया, गुजराती नाम दिया गया तुलसी भाई, तुलसी भाई, ठीक हो गया। तो गुजरात में जैसे आपको पता है कि हर लड़के के साथ आपको भाई मिल दिखेगा, हर बहन के साथ आपको बहन दिखेगा, है ना। जैसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, आप में से बहुत से लोग उसके फैन होंगे, मैं बचपन में काफी देखता था। तो वहां पे आता है दिया बहन, आता है ना दिया बहन, तो वहां पे है कि सारों के साथ बहन। तो वैसे ही जो हमारे WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, तो उसका मोदी जी ने नाम रख दिया है तुलसी भाई। तो इससे पहले योगी जी के ऊपर कहा जाता था कि जी योगी जी, आपने मीम भी काफी देखे होंगे कि फलाना नंबर हमारा नाम ये है, चलिए जी आज से आपका नाम हिंदू नाम कोई रख दिया जाएगा। मतलब वो सब तो मजाक की बात है, जो क्या बोलते हैं मीम वगैरह जो बनते हैं। तो वैसे अब जो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है तो उनका नाम तुलसी भाई रख दिया गया। तो खैर इसका तो आपके एग्जाम या जीके से कोई लेना देना नहीं, ऐसे दिमाग में आया तो बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।